नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की। जो भी आपके अनुभव में आए उससे पीछे हो जाओ बस। यदि देखते हो तो आंख पर आ जाओ, रूप पे नहीं आंख पर। यदि आंख है तो और पीछे आ जाओ। यदि मन है तो मन के भी पीछे आ जाओ। पीछे जाते जाओ, पहुंच जाओगे। क्योंकि हम अपनी मंजिल से इतना दूर चले गए हैं, दरअसल में वही थी मंजिल। दरअसल में वही थी मंजिल जहां से उठा था कदम पहले। जहां से हम चले थे वही मंजिल थी। तो अब क्या करना है? लौट जाना है। लौटने के दो तरीके होते हैं। जहां है एकदम मुड़ जाना और एक है पिछड़ते जाना। मुड़ करके भी वापस जा सकते हैं और बिना मुड़े और पीछे। जैसे कई बार मंदिरों में हम पीठ करके नहीं मुड़ते, तो भगवान को देखते हुए और पीछे और पीछे और पीछे जाते। ऐसे ही दृश्य को जो भी अनुभव है उससे और पहले, जो और अनुभव है उससे और पहले लौटते जाओ, आप पहुंच जाओगे जहां से चले थे। हम चले ही थे परमात्मा से, तो हमें कहीं दौड़ के नहीं जाना। और ध्यान के दो एक सूत्र, दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं सुखदेव जैसे, वामदेव जैसे, जड़ भरत जैसे लोग, जो निमिषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयीम बिना। निमिषार्ध, निमिष जानते हो? निमिष, निमेष, उन्मेष। झपकने को निमिष, उठने को उन्मेष। निमेष उन्मेष। तो यहाँ का निमिषार्धम, निमिष के भी आधा टाइम के लिए भी ब्रह्मवृत्ति के बिना नहीं ठहरते। कई लोग ऐसे हैं जो अर्ध निमिष को भी अपनी ब्रह्माकार वृत्ति से हटते नहीं। और एक वो हैं जो एक आध सेकंड को ब्रह्म में जाते हैं। तो हम लोग एक क्षण भी चले जाएं बहुत है। सदा वहां रहना सबके लिए आसान नहीं है, परंतु थोड़ी देर को न जाना अच्छा नहीं। थोड़ी देर को जरूर जाओ। तो अभी क्या करेंगे? आंख बंद करेंगे। एक बार अपने शरीर का ध्यान द्वारा निरीक्षण करेंगे। ध्यान द्वारा, आंख द्वारा नहीं, ध्यान द्वारा। शरीर में कहाँ दर्द है, नहीं है, किस आसन में बैठे हो, और शरीर के भीतर नस नाड़ियों में कैसा लगता है। इसको बुद्ध धर्म में कायानुपस्सी साधना बोलते हैं। शरीर का अनुभव करना। फिर दूसरा, जब शरीर का अनुभव कर लो पूरे देह का, तब इसके बाद ध्यान को श्वास पर ले आओ। ध्यान द्वारा श्वास का आना और जाना अनुभव करो। श्वास को धीरे धीरे लंबी करो और धीरे धीरे छोड़ो।
लो भी लंबी, छोड़ो भी लंबी। इनहेल एक्सहेल, लेना और छोड़ना, पूरक और रेचक। पूरक माने लेना, रेचक माने निकालना। पर जल्दबाजी नहीं, जैसे आती है वैसे आने नहीं देना। क्या नियम है? नियम ये है कि श्वास की गति में परिवर्तन करना। श्वास प्रश्वासयोः गतिर्विच्छेदः प्राणायामः। श्वास और प्रश्वास की गति में परिवर्तन करना ही प्राणायाम है। जैसे चलती है नहीं चलने देना, अपने ढंग से चलाना। तो धीरे धीरे लेना, धीरे धीरे छोड़ना। एकदम नहीं कि निकल गई, चली आई। अभी अपने आप आ जाती है, अपने आप चली जाती है। अपने आप नहीं चलने देना, उसके लिए तुम्हें जागरूक रहना पड़ेगा। नहीं, जैसी चलती है वैसे ही चली जाएगी, वैसे ही आ जाएगी। तो सोते में भी आती जाती। तो ऐसे ही अभी भी हम सोए रहते हैं, जागृत में भी हम सोए हैं। क्यों? श्वास आ जाती है, चली जाती है। तो आने नहीं देना, अपने ढंग से आने देंगे, अपने ढंग से जाने देंगे, गाइड करेंगे। श्वास को धीरे धीरे आने देंगे और धीरे धीरे जाने देंगे। बहुत अच्छे। श्वास को धीरे धीरे आने देना है, धीरे धीरे जाने देना। जैसे आती है वैसे नहीं आने देना, जैसे जाती है वैसे नहीं जाने देना। उसके लिए बहुत सावधानी की। नहीं, जरा सा चूके आ जाएगी, जरा सा चूके निकल जाएगी। निकल ना जाए, हमें धीरे धीरे निकालना है। आ न जाए, हमें धीरे धीरे लेना है। उसके लिए हमें सजग रहना पड़ेगा, होश में रहना पड़ेगा। जरा सा चूके, जैसी चलती थी चल पड़ेगी, जैसी आती थी आ जाएगी। तो सोते में जैसे श्वास अपने आप चलती है, अभी भी हम सोए रहते हैं। अब क्या करना है? आज जागे रहना है। श्वास को अपने आप जैसी चले नहीं चलने देना, हमको अपने ढंग से चलाना है। धीरे धीरे लेना, धीरे धीरे छोड़ना। रेचक और पूरक। भरने का नाम पूरक है और छोड़ने का नाम रेचक है। इस श्वास की गति में परिवर्तन, यही प्राणायाम है। परिवर्तन करो। और अब श्वास जैसी चले चलने दो। अब ध्यान रखना है मन का, कि आप मन के प्रति जैसे शरीर के प्रति जागे, दूसरा अभ्यास श्वास के प्रति जागे, अब तीसरा अभ्यास मन के प्रति सजग। मन कहाँ है? मन में क्या आया? मन के प्रति जागो। लड़ो नहीं, मन से लड़ना नहीं है, मन को कुछ करना नहीं है। सावधान रहना है कि अब मन कहाँ गया, कहाँ आया, क्या सोचने लगा। आप मन के साक्षी बनो। बहुत अच्छे। तन को जान लिया, कल्पना नहीं की, तन का अनुभव किया, फिर श्वास का अनुभव किया। अब मन का अनुभव करना है, रटना नहीं है, कोई झूठ नहीं बोलना। अब मन कब श्वास में है, कब बाहर गया, कब भीतर आया, कब घर चला गया, जहां बस मन को जानो। अब मन कहाँ गया, धीरे धीरे मन को जानो। तन को, फिर श्वास को, फिर मन को। अब चौथा है आखिरी काम। मन को भी हमें नहीं जानना, तन को भी नहीं, श्वास को भी नहीं, मन को भी नहीं। अब हमें जानना है आप हैं कि नहीं। जब मन कहीं गया
तब आप थे कि सोए थे? आप अपने को भूल जाते हो। अपन को आपन ही बिसर्यो, अपन को आपन ही बिसर्यो। जैसे श्वान कांच मंदिर में भ्रम बस भूख मर्यो, अपन को आपन ही बिसर्यो। परम प्रभु अपने ही उर पायो, अपने ही अंदर मिला प्रभु। क्यों? कैसे? जैसे स्त्री अपने पलना में बच्चे को लिए हुए भूल गई, स्वप्न में खो गया बच्चा, जाग पड़ी पलना पर पायो, ना कहूँ गयो न आयो, परम प्रभु अपने ही उर पायो। अब हमको अपनी आत्मा को, अपने आप को, आप हैं तभी तो मन गया, पता चला मन गया, मन आया। मन कहाँ है, क्या कर रहा है? तो अब आप 2-3 सेकंड घर में कोई मंत्र जपना, अभी मन के अंदर अपने मन में रा से श्वास लो और मां से छोड़ो। जबान से नहीं बोलो, संकल्प। संकल्प में रा से श्वास ली और मां से छोड़ी, रा से ले ली और मां से छोड़ दी। ख्याल करो कि एक भी श्वास बिना राम नाम के ना आवे जाए। रा से आई, मां से गई, रा से आई, मां से गई। और आप हैं कि नहीं? शरीर है पक्का, श्वास भी है पक्का, कोई संदेह नहीं है। और श्वास रा से ली, मां से छोड़ी, कई बार चूक गए, ये भी पक्का है। एक बात और पक्की करो, आप हैं कि आप हैं ही नहीं? इन तन के अलावा, श्वास के अलावा, मन के अतिरिक्त तुम हो जो मन को जान गए। कब भूल गए, कब याद आ गई, इसके साक्षी दृष्टा तुम ही हो। अब अपन को नहीं भूलना। देह भूल जाए तो भूल जाए, याद आ जाए, याद आ जाए, श्वास याद आए, भूल जाए, कोई बात नहीं। मन कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, भूल जाओ तो कोई बात नहीं। तुम अपने को मत भूलो, तुम तो हो ना। आज का मंत्र है हूं। हूं। जो मालूम पड़ता है उन सब का नाम है। श्वास, शरीर, मन, मंत्र, बाहर भीतर, जो मालूम पड़ता है सबका नाम एक है, एक है। और जिससे ये सब मालूम पड़ता है उसका नाम है हूं। हूं। हूं और है, ये ध्यान दो। कब आपका ध्यान हाय में है, कब आपका ध्यान हूं और है, हूं और है। हूं का ध्यान करो। हूं। हूं का इतना ही काफी है, कैसा हूं नहीं। और करना ही है तो ये, मैं प्रसन्न हूं प्रसन्न, हूं शांत, हूं अचाह। अचाह हूं, प्रसन्न हूं, शांत हूं, निर्मल हूं। मैल तो और कहीं से आता है। कपड़े भी मैल कपड़े में थोड़ा होता है, बाहर से लग जाता है। मैल सब दृश्य से आया है। आत्मा में कोई मैल नहीं था, और चीजें इकट्ठी कर दी, इसी का नाम मैल है। तुम चेतन हो,
तुम शुद्ध हो, तुम शांत हो, तुम प्रसन्न हो। वृत्ति कभी कभी जड़ हो जाती है, बेखबर। ध्यान कभी कभी चला जाता है, कभी आता है, पर तुम तो ध्यान के भी साक्षी हो। ध्यान न रहा, उसको भी तुम ही ने जान लिया। ध्यान आ गया, जान लिया। तुम सदा चेतन हो। तुम सेकंड भर को चेतन नहीं हो, तुम सदा चेतन हो। और जो कुछ भी करना होता है, चाहे शरीर, चाहे श्वास, चाहे मंत्र, वो केवल इसलिए कि उसके सहारे तुम्हें लगे कि मैं जग रहा हूं। श्वास आई तो आप बेखबर थे या बाखबर? मंत्र चल रहा था तब तुम जाग रहे थे या सो गए थे? सो गए का मतलब वही नींद नहीं, भूल जाना ही सोना है, याद आना ही जागना है। आप हैं तो जाग गए, और सब कुछ है तो तुम, जरूरी नहीं कि तुम जागे हो। सारा स्वप्न होता है तो सोए होते हो। सब कुछ दिखता है, सब कुछ हो, पर तुम ना हो होश में तो सो गए। अब कुछ हो या ना हो, तुम बिना हवा के दिया की तरह जलते रहो, जगते रहो। कोई कंपन नहीं, कोई भड़बड़ नहीं। मैं हूं, हूं, हूं। एक डॉक्टर हमारे परिचित थे, अब उनका शरीर नहीं है। उन्होंने हॉस्पिटल के आगे लिख रखा था, कुंडलनी जागे या न जागे, हम तो जाग रहे हैं। कुछ हो या ना हो, हम तो हैं। क्या है क्या नहीं है, उससे क्या लेना देना हमें अपनी याद से। इसलिए अपन को आपन ही विसर्यो, और अब क्या हुआ, अपन को आपन ही याद आयो। हम अपने आप को याद, देह को नहीं कह रहा, श्वास को नहीं, मन को नहीं, बाहर को नहीं, आप अपनी याद करो। अपनी याद में आप। हमें क्या लेना देना दुनिया से। बहुत अच्छा। अब धीरे धीरे क्या करना है, सबको छुट्टी देनी है, पर तुम्हें सावधान रहना। तुम्हें गच्छन्त्यमूढ़ा, जो बेहोश नहीं है वो पहुंच जाते हैं। हम बेहोश हो जाते हैं, हम सोते हैं, फिर सपना देखने लगते हैं। सब कुछ देखने का नाम जगना नहीं है। सब कुछ दिखते हैं सोए हुए। हम सोए होते हैं तभी हम मरना देखते हैं। स्वप्न में मरना देख लिया लोगों ने, पर रहते हुए। इसलिए हमारी मृत्यु होती नहीं है, अपनी विस्मृति ही मृत्यु है, अपनी बेखबरी ही मृत्यु है। और अपना होश आया कि हम पहुंचे। गच्छन्त्यमूढ़ा पदमभ्यम, अविनाशी पद को होश में जो है पहुंच जाते हैं। अब आप धीरे धीरे छोड़िए, आंख नहीं खोलिए, और सब कुछ करिए, और सब कुछ करिए। हाथ, पैर, रीढ़, सब कुछ करिए, पर आंखें अभी नहीं खोलिए। ध्यान रखो कि ध्यान रहते पैर बदल पाए क्या? जागे रहकर पैर बदलो, जागे रहकर हाथ हटाओ, जागे रहकर रीढ़ टेढ़ी सीधी करो, जागे रहकर खुजाओ, और जागे रहकर हल्के हल्के हाथों से अपनी आंखें, जैसे छोटे बच्चे जगते हैं तो अपनी आंखें सहलाते हैं, ऐसे ही आप अपनी आंखें होश में सहलाओ। धोखे में नहीं, धोखे में खुजा लेते हो, होश में।
धोखे में सब कुछ हो जाता है, होश में सब कुछ करना सीखो। आंखें सहलाने के बाद पहले प्रसन्न, अंदर से तो प्रसन्न है, मुख भी प्रसन्न हो, आंखों से भी हंसो, आंखों से, मुख से ही नहीं, आंखें भी आपके हंसें, मुस्कराएं, आपके चेहरे शरीर से पूरी प्रसन्नता। और अब धीरे से आंखें खोल दो। आप पूरे होते हो कि नहीं होते, कार्यक्रम तो पूरा हो जाएगा। और पूरे होने के दो अर्थ होते हैं। कई लोग नहीं रहते तो कहते फला आदमी पूरा हो गया। तो असल में आदमी तो अधूरा रहता है और पूरा कहलाता है। अपन चाहते हैं हम पूरे हों, हम अभी अधूरे लगते हैं, कमी लगती है। कमी का अंत हो जाए, हम पूरे हो जाएं। सम्मेलन के साथ हमें भी पूरा होना है। ओम शांति शांति शांति।